ओ फुली, कट्टे फुली माँ आ गई तू। अरे देख 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 तेरे भाई साहब की क्या हालत हो गई है। अब ये कौन सा नया तमाशा शुरू हो गया? मैं उन्हें पूछ के मर गई कि ये इकट्ठे हुआ कैसे हुआ, पर बस एक ही रट लगाए जा रहे थे कि सरपंच साहब के घर ले जाओ, सरपंच साहब के घर ले जाओ। अब आ ही गए हैं तो बोल भी दो। फुली, सरपंच साहब ने बुला के ला। सरपंच साहब ने तो बहुत तेज बुखार चढ़ा है, वो बिस्तर से उतरना तो दूर की बात है, उनकी आंखें भी ना खुल रही। पूरी बहन जी के बोल रहे हो, अब शिवराज ने कौन बचाएगा? क्या हो गया हमारे भाई साहब ने? रसाल में तुमने क्या बताओ? मैंने शिवराज को बचाने की बहुत कोशिश करी, पर वो शिवराज ने उठा के ले गया। जैसे ही मैं लाल रुमाल दिखा के तने इशारा करूंगी तो शिवराज ने उठा लेना। वाह मुन सिंह, मन नहीं लगा था कि तू इस काम में इतनी जान लगा देगा। भाई साहब ने बचाने के लिए हमें जाना होगा, चलो ना भीम काका साहब। अरे चिड़कली, इनसे हिला नहीं जा रहा, हालत कितनी खराब है, कैसे बचाएंगे शिवराज को? भाभी साहब चलिए ना फिर पुलिस के पास चलते हैं। बिमला भाभी साहब थाने गया था, वहाँ कोई ना था, सब गश्त पर गए हैं, इसलिए मैं अठे आ गया। पुलिस ने आने में देर लगेगी। मैं अपनी ये कलाई भी खाली कर रहा हूँ ताकि तू कल मुझे नई वाली राखी मेरी कलाई पर बांध दे। हमारे भाई साहब, मैं भाई साहब ने बचा कर आती हूँ। लाडो लाडो सुन बेटा, वो गुंडे बदमाश हैं और तुम बहुत छोटी है, तू कुछ नहीं कर पाएगी उनके आगे बेटा। भाई साहब मुन्ने हर साल राखी बांधते हैं और मैं उन्हें रक्षा का वचन देती हूँ, ये वचन मैं कैसे तोड़ दूँ? भाई साहब मैं मुसीबत में है, मैंने जाना होगा। ना भूली मासा, मैंने रोको ना, मैंने भाई साहब के पास जाने दो। फुली ये कहना चाह रही है ये छोटी बच्ची होकर अपनी हिम्मत दिखा रही है, तो हम सब तो बड़े हैं, हमें आस नहीं छोड़नी चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। अरे वाह, आज तो रक्षाबंधन का त्योहार भी है और आज के दिन तो भाई बहन के रिश्ते पर प्यार के लेप का परत चढ़ता है। तो क्या हम सब मिलके इस छोटी बहन को भाई से मिलवाना चाहिए? आप लोग मेरे साथ हो कि नहीं? खड़े क्यों हो? चलो हमारे साथ। सरपंच साहब हमारे भी बींद है, मैं ख्याल रखूंगी। हे करनी माता, सरपंच साहब के परिवार पे आई हुई मुसीबत को टाल दो, हमारे शिवराज की रक्षा करो। पूरा गांव क्या पूरा शहर इकट्ठा कर लो, पर मुंह शिवराज को तभी छोड़ेगा जब राखी का मुहूर्त खत्म होगा। अज्जू के बापू सा कह रहे थे कि अट्ठे से ही शिवराज को उठा कर ले गए वो गुंडे, अब कट्टे गए होंगे ये लोग। अट्ठे गए होंगे के? अट्ठे भी तो जा सकते हैं, कट्टे गए होंगे ये लोग। कमलेश भाभी साहब बनने के लागे ऐसे ना मिलेंगे, हम लोगों को ना ऐसे अलग अलग ढूंढना चाहिए। हाँ चलो चलो, सब लोग रुकते हैं, तुम्हारे साथ चल। इसका मतलब वो बदमाश भाई साहब को यहीं से लेकर गए होंगे।
रही थी? छोरे को ढूंढ रहे थे, अभी छोरी पता नहीं कहाँ चली गई। चलो वहां जाके देखते हैं, चलो। रसाल, रसाल, ये तो भाई साहब की पूछी है। हमारा दिल कहता है कि भाई साहब इसी घर में होंगे। मोम, रक्षाबंधन का मुहूर्त 4 बजे खत्म होता है। अब 4 बजने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। 1 घंटे में शिवराज ने छोड़ देना। ये है नौटंकी की दुकान। अरे मारे को सब मालूम है कि थारे दिमाग में क्या खुराफात चल रही है। मारे को यहाँ भेज दिया और शिवराज को खुद अगवा कर लिया। अरे रत्ती भरी भी भरोसा ना है ना मारे पे। ये बावरे पागल हो गए क्या? कहाँ है शिवराज? देख, हमारे साथ कोई खेल ना खेलना, वरना बहुत बुरा होगा। खेल? अरे खेल कौन खेल रहा है? मैं कि तू? अरे मैं तो यहाँ पे घात लगाए बैठा हूँ कि सिद्धार्थ घर से बाहर निकलेगा और मैं उसने अगवा कर लूंगा, पर वो आया ही नहीं। क्या कर दूं? क्या बात कर रहा है? शिवराज तो कब का निकल गया, अब गायब? अरे वो तो अब हमारे को भी समझ में आ गया कि वो घर से निकल चुका और गायब हो चुका है, पर थारी कसम चकोरी अगर मैंने उसे उठाया हो तो। मैंने शिवराज को बचाने की बहुत कोशिश करी, पर वो शिवराज ने उठा के ले गया। भीम सिंह किन तमाशों की बात कर रहे थे? गजब हो गया मोंग। खेलना तुमने, खेला ना मैंने। मतलब शिवराज ने कोई और ही अगवा कर ले गया है। मैं तो सिर्फ इतना चाहूँ कि रक्षाबंधन के मुहूर्त तक वो घर न आए। अभी थोड़ी देर में सरपंच साहब एकदम भले चंगे हो जाएंगे। ये शिवराज घर ना आया तो सरपंच साहब का हाथ धीरे धीरे हमारे गर्दन तक पहुंच जाएगी। अब ये बता के करना क्या है? एक काम कर मोंग, घर आ जा, साथ में बैठ के सोचते हैं क्या करना है। लुटेरों के घर में डाका, इतनी हिम्मत किस में आ गई? भीम काका सर ने बोला था कि तू बदमाश थे। लगता है ये वही है। भाई साहब पक्का इसी घर के अंदर होंगे, पर मैं उन्हें बचाऊं कैसे? ये टोकरी कहाँ से आई? पिचकी हो गई। छोड़ना यहीं रह जाऊंगी। ए रसाल, लो ये भाई तो गायब हो ही गया था। अब पता नहीं ये बहन पिद्दी तूफान कट्ठे चली गई। मैंने तो लागे है कि कहीं अब ये छोरी भी किसी मुसीबत में ना पड़ गई हो। हे माताजी महाराज, हमारे दोनों बच्चों की रक्षा करना। कोई हमारे तक ना पहुंच पाएगा और ये बदमाश मुन्ने बेच देंगे। रसू तू कहाँ है? भाई साहब मैं आ गई। रसू क्या कैसे?
रसू छोटी सी थी, तूने मुझको गोदी में लेके पाला, मैं तो हो गई खूब सयानी, तू रह गया भोला भाला, लेकिन तुझको मैं लूंगी संभाल, बहना ही है तेरी ढाल, बहना ही है तेरी ढाल, दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। क्या हुआ? कुछ ना। अब ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। भाई साहब, मैं हर लुका छुपी के खेल में मैं आपसे जीत ही जाती हूँ। अब कहीं भी छुप जाओ, मैं अपने ढूंढ निकालूंगी। हाँ हाँ, मन्ने तो पता है, हमारी रसू मन्ने कहीं से भी निकाल लेती है। जल्दी खोल। हाँ हाँ भाई साहब, दरवाजे पे ना बदमाश खड़े हैं, तो हमें खिड़की से ही भागना होगा। चलो भाई साहब जल्दी। चकोरी बहन, तो अट्टे खट्टे बदमाश थे। मन ने मुकाबला करने की घड़ी कोशिश करी, पर हमारे ऊपर भारी पड़ गए। मन ने गिरा के शिवराज ने उठा के ले गए। देखा थोड़े सरपंच साहब, शिवराज ने गुंडे उठा के ले गए और मन ने किसी ने खबर तक ना करी ना है? सरपंच आपकी हालत ठीक ना थी, आपकी हालत ठीक ना थी, इसलिए हम सब ने आपसे ये बात छुपाई। मंडे को थोड़ा पता हमारा छोरा। छोड़ दो बदमाश काका साहब। रो मत पारी बहना, देख लेना कोई ना कोई हमें बचाने आ जाएगा, रो मत। रह छोरी, बहन है ना तू उसकी, तो खुद बित्ते भर की है, यहाँ तक कैसे पहुंची? पक्का थारे साथ और लोग भी होंगे, बोल कौन कौन है तेरे साथ? नाना बदमाश काका साहब, मैं एकदम अकेले आई थी चुप चुप के भाई साहब ढूंढने, और रास्ते में भाई साहब की एक मोचरी मिलने बनने, तो यहाँ आ गई। अब क्या होगा? हमारे घर में किसी ने पता भी ना है कि मैं यहाँ हूँ, और अब पकड़ी भी गई। सच बोल रही है? आपकी साबत बदमाश काका साहब। ज्यादा होशियारी भारी भर गई और अपना दुगुने का फायदा हो गया, दोनों बिकोगे। अब बस घंटे भर में बस आएगी और दोनों को भेज करके और पैसे ले करके यहाँ से फुर। चल भाई अंदर चल। भाई साहब, हमारे से बड़ी वाली पिचकी हो गई, दोनों फंस गए। पर आप डरना ना, वैसे भी फूली माँ से आ रही है पूरे गांव के साथ, वो हमें बचा लेंगे। और वैसे भी मैंने बदमाश काका साहब की झूठी कसम खाई है, अब तो वो भाग भी ना पाएंगे। कसम खाई है ना मैंने। मन्ने मारा तो आपने कुछ हो गया तो मारा क्या हो गया सरपंच साहब, हमारा विश्वास करो, शिवराज ने कुछ ना होगा, उसे ढूंढ के लाऊंगा। छोरा मारा बड़ा कमजोर है, इतना मजबूर है, मेरी जिंदगी में कभी ना महसूस किया। मेरा छोरा मन में बड़ा दुख है, कोई भी मन हमारा छोरा नहीं था।
नीचे लेट जाइए। कुछ भी देने को तैयार हूँ। जिंदगी भर गुलाम बनकर रहने को तैयार हो। मारे थोड़ा महीना लौटा दो। जैसा सोचा था वैसा तो ना हुआ। अगर फूल ही की जगह मैं शिवराज ने बचा लूं तो सरपंच साहब के दिल में हमारी पहली जगह पक्की होगी और इस घर की पहली बीवी का दर्जा भी हमारा। देख के आई हूँ, दोनों बच्चे अंदर बंधे पड़े हैं। छोरा तो मुसीबत में था ही, छोरी भी मुसीबत में आ गई। ये जो छोरी है ना, अपने साथ मुसीबत वाला चुंबक लेके ही पैदा हुई है। काम करते हैं, हमें ना सीधे सीधा हमला बोल देते हैं। और ये जो बदमाश है ना, उनकी ऐसे धुलाई करते हैं कि हमारे गांव का नाम सुनते ही उनके दूध पे गिली हो जाए। चलो ऐसा ना करें। हाँ भाभी साहब, मैंने फूली की बात एकदम सही लगे। फूली कह रही है कि हम लोगों को पहले पता लगाना चाहिए कि अंदर कितने लोग हैं और उनके पास क्या हथियार है। लपेटे में आ जाएंगे। अब क्या हो गया? क्या सोच रही है? बच्चों को कैसे बचाए? सोच। कौन है भाई साहब? और यहाँ कैसे? अरे क्या चाहिए तन्ने? भाई साहब, वो जो हमारी ननद बैठी है ना, बड़ी कमजोर है। हम बाजार गए थे तो उसे चक्कर आ गए और वो गिरने लगी। अरे गिरना मत नाना सा, गिरना मत। थोड़ा सा पानी मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती है आपकी। हाँ, अब 8 रुको, मैं पानी लेके आता हूँ। आप लोग कौन और अंदर क्यों आए? धन्य बताते हैं हम लोग कौन। मारे धनी को पीटा था ना तूने। ए भाइयों, पीटो उसे। रसू का अरे खोल, जल्दी खोल। मैं चिड़कली को लेके भागती हूँ। भाई साहब संभाल के। वरना बचाओ। क्या छोड़े मैं बुर्रो? शिवराज भाग शिवराज। छोरा रुक जा।